सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनफाइनाइट लूप्स की। इनफाइनाइट लूप हम एक ऐसे लूप को कहते हैं जो कि इनफाइनाइट बार रन करता रहे जिसमें कोई स्टॉपिंग कंडीशन ना हो। खासकर ये यूजर की गलती की वजह से होता है प्रोग्रामिंग के टाइम। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देयर आर थ्री काइंड ऑफ लूप्स। एक होता है फॉर लूप, एक होता है व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। तीनों ही लूप्स में दो चीजें यहाँ पे मेन है, एक तुम्हारी कंडीशन और एक तुम्हारी अपडेट पार्ट। कंडीशन क्या होती है? जब वो कंडीशन जब तक ट्रू रहती है तब तक हमारा लूप रन करता है, और जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है वहां से हम लूप से बाहर आ जाते हैं। और सेकंड होता है अपडेट वाला पार्ट, जहां पे हम किसी भी वैल्यू को अपडेट करते हैं, जैसे आई प्लस प्लस करते हैं या नंबर में से जब डिजिट्स को निकालते हैं तो वहां पे n डिवाइड इज इक्वल टू 10 करते हैं। और यहाँ पे कंडीशन में भी जैसे तुम चेक कर लेते हो इफ n इज ग्रेटर देन 0, तो इस तरह हम कंडीशन भी देते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, यही कंडीशन और अपडेट हम गलत लिख देते हैं किसी भी लूप में, तो उसकी वजह से हमारा जो लूप है वो इनफाइनाइट बार रन करने लगता है। अब ये कोई अच्छी चीज नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। अगर तुम कंप्यूटर में लूप को इनफाइनाइट टाइम्स रन करोगे तो वहां पे रिसोर्सेज काफी ज्यादा यूज होंगी एंड इसको टैकल करने के लिए प्रोग्राम वहीं पे बंद हो जाता है। तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो बात करते हैं जैसे फॉर लूप की। अब फॉर लूप में देखो, एक हमारा इनिशियलाइजेशन होता है, सेकंड इज कंडीशन, कंडीशन के बाद हम अपडेट लिखते हैं। अब यहाँ पे मान लो इसमें किसी भी जगह तुमने कोई चीज गलत लिख दी, मान लो कंडीशन गलत दे दी या अपडेट पार्ट गलत दे दिया, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल ये है। तो अगर यहाँ पे तुम ध्यान से देखो तो आई का वैल्यू स्टार्ट हुआ है 0 से, और यहाँ पे आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन दिया हुआ है कि आई जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब तक ये लूप चले, और अपडेशन पार्ट यहाँ पे आई प्लस प्लस दिया हुआ है। तो अपडेशन तो सही है, लेकिन अगर तुम इस कंडीशन को देखोगे तो कंडीशन यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन तो ऑलवेज ट्रू रहने वाला है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये हमेशा ट्रू रहेगा और ये लूप तुम्हारा इनफाइनाइट बार रन करेगा। सिमिलरली अगर मान लेते हैं हम अपडेट में कुछ गड़बड़ी करते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 10, तो यहाँ पे डिसाइडेड है कि 0 से लेके 10 तक इस लूप को चलना है। लेकिन अब आगे यहाँ पे अपडेशन वाले पार्ट पे ध्यान दो, अपडेशन में क्या दिया है, आई माइनस माइनस। अब जब तुम आई माइनस माइनस कर रहे हो तो आई का वैल्यू 0 के बाद -1 होगा, -2 होगा एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो जब निगेटिव वैल्यूज चलेंगी तो ऑब्वियस सी बात है इसमें कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगा। तो बात वही है, कंडीशन यहाँ पे भी ऑलवेज ट्रू रहेगा, लेकिन यहाँ गलती कंडीशन की नहीं है, गलती यहाँ पे है अपडेट वाले पार्ट, बिकॉज तुमने यहाँ पे गलती से प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस लिख दिया है। तो ये कुछ मिस्टेक्स होती हैं जिनकी वजह से लूप्स हमारा इनफाइनाइट टाइम्स रन करता है। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल व्हाइल लूप को देखते हैं। व्हाइल लूप में सबसे पहले हमने इनिशियलाइजेशन दिया, उसके बाद कंडीशन क्या दे दिया, आई इज लेस देन 10, जब तक आई की वैल्यू 10 से कम रहे तब तक ये लूप चले। तो ठीक है, 0 से लेकर 10 तक इसको चलना चाहिए नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अब यहाँ पे अगर तुम ध्यान दोगे तो यहाँ पे अपडेशन वाला पार्ट तो हमने किया ही नहीं है, तो जब हम वैल्यू को अपडेट ही नहीं कर रहे हैं तो आई का वैल्यू तो हमेशा 0 ही रहेगा। जब 0 ही रहेगा तो यहाँ पे कंडीशन तुम्हारा ऑलवेज ट्रू रहने वाला है एंड ये भी तुम्हारा इनफाइनाइट टाइम रन होगा। यहाँ गलती किस चीज की है, यहाँ हम अपडेट नहीं कर रहे हैं। अगर इसे तुम्हें करेक्ट करना है तो यहाँ पे तुम्हें आई प्लस प्लस करना पड़ेगा, ये चीज कर दोगे तो फिर इनफाइनाइट नहीं चलेगा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है तुम लोग के लिए। अब यहाँ पे तुम्हारे सामने 4 ऑप्शन है, अब इसमें से कौन सा लूप, कौन सा ऑप्शन इनफाइनाइट टाइम्स रन करेगा, ये तुम नीचे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना।